अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारे टॉपिक है रिमेनिंग जो हैं कुछ टॉपिक रह गए थे इसमें डैम के हवाले से। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डैम के हवाले से पढ़ा था, डैम क्या होता है, उसके बाद रिजर्वायर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, और डैम कुछ जो मेजर डैम थे उनके बारे में, जैसे कि आपके पास तरबेला डैम आ जाता है, उसके बाद मंगला डैम और मिरानी डैम। अब आगे हम जो है ना रिमेनिंग जो हैं इसके 2-3 डैम जो मेजर हैं पाकिस्तान में, उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले उसमें कौन सा डैम आपके पास आ जाता है, वारसक डैम। अच्छा, वारसक डैम जो उसकी कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई थी? उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1952 में स्टार्ट हुई थी, और कंप्लीट कब हुआ था, यानी कि वो मुकम्मल फंक्शनल कब हुआ था? 1960 में, 1960 में इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हुई। वारसक डैम की कंस्ट्रक्शन 1952 से में स्टार्ट हुई थी, और 1960 में इसकी क्या हो गई, कंस्ट्रक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद ये कौन से रिवर जो है वो उस पर मौजूद होता है? तो ये काबुल रिवर जो है उस पर मौजूद होता है, जो कि अफ़गानिस्तान वाली साइड से काबुल जो सिटी वहाँ से ये निकलता है, और आगे आकर किसके साथ मिल जाता है? सवात रिवर के साथ मिल जाता है। तो काबुल रिवर पर जो है आपका वारसक डैम जो है वो मौजूद है। कौन सी वैली में? पेशावर वैली में, वहाँ पर ये आपका जो है वारसक डैम काबुल रिवर पर मौजूद है। अच्छा, ये किस किस कंट्री जो है उसके कोलैबोरेशन से बनाया गया था? तो ये पाकिस्तान और कनाडा जो है उसकी कोलैबोरेशन से ये जो है आपका वारसक डैम जो ये बनाया गया था। कौन से प्लान के तहत? कोलंबो प्लान है, उसके तहत जो है ये आपका वारसक डैम जो ये बनाया गया था। कोलंबो प्लान क्या? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मेन मकसद क्या होता है? इसका मेन मकसद इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट जो एशियन कंट्रीज़ में है उनमें क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। अच्छा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी 1951 में कब हुई थी? 1951 में ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी इस्टेब्लिश हुई थी। अच्छा, जो वारसक डैम है आपके पास, उस पर मुकम्मल जो है खर्चा, ये मुकम्मल जो कॉस्ट है वो किसने की थी? वो आप जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उसने इस पर ज़्यादातर इस मुकम्मल जो इसकी कॉस्ट है वो उसको किसने बर्दाश्त किया था? वो किया था कैनेडियन गवर्नमेंट। अच्छा, आगे इसके पास आ जाती है इसकी टोटल जो है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, यानी कि टोटल यानी कि कितनी ये इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी जो है वो पैदा कर सकता है। वो है तकरीबन 243 मेगावाट। 243 मेगावाट इसकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की जो है मुकम्मल कैपेसिटी है। कौन से डैम की? वारसक डैम की। लेकिन जून 2012 में वापडा क्या है, उसकी एब्रीवेशन क्या है? वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। उन्होंने इसको अपग्रेड किया वारसक डैम को, और उस अपग्रेडेशन के नतीजे में कितने मेगावाट जो है एनर्जी इसमें एडिशन हुई? वो तकरीबन थी 375 जो मेगावाट है वो एनर्जी क्या हुई, इसमें एडिशन हो गई। तो टोटल इसकी कितनी हो गई? टोटल इसकी हो गई 525 मेगावाट। कितनी हो गई? 525 मेगावाट जो है टोटल वारसक डैम जो है वो एनर्जी जो है, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करता है। अच्छा, इसकी हाइट कितनी है डैम की? इस डैम की ऑलमोस्ट हाइट है 70 मीटर। कितनी हाइट है इसकी? 70 मीटर इस डैम की क्या है, हाइट है। और आगे ये एक चीज़ है, कुछ बच्चों को समझ इसके बारे में नहीं आ रही थी, MAF मिलियन एकड़ फीट। तो इस डैम की जो है स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि कोई भी डैम जो है अपने अंदर जो रिजर्वायर है उसके अंदर एट अ टाइम कितना जो है पानी वो स्टोर हो सकता है। तो वो इस डैम की जो कैपेसिटी है वो 0.09 MAF है। कितनी है? 0.09 MAF। ये ऑलमोस्ट बनती है, आप अगर वैसे फॉर्म में लें तो ये तकरीबन 90,000 AF यानी कि एकड़ फीट जो है वो बनती है। अच्छा, ये होती क्या चीज़ है? MAF मिलियन एकड़ फीट। मतलब ये है कि 90,000 जो है ना आपके पास एकड़ है, रकबा है आपके पास एकड़, और उसको 1 फीट तक
जो है सैराब करता है, इरिगेट करता है, इतना पानी जो है वो इस डैम जो है वारसक डैम में वो स्टोर हो सकता है। तो ये था थोड़ा बहुत वारसक डैम के बारे में डिटेल। तो अमूमन इसमें ज़्यादातर एमसीक्यूज़ वगैरह ही पूछते हैं, तो दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले वारसक डैम की कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई थी? 1952 में स्टार्ट हुई थी, और इसकी कंप्लीट कब हुई थी? 1960 में कंप्लीट हुई थी। अच्छा, दूसरा, ये कौन से रिवर पर है? ये आपका काबुल रिवर पर है, जो कि अफ़गानिस्तान काबुल सिटी से अराइज होता है और पाकिस्तान KPK में इंटर होता है और किसके साथ मिल जाता है? सवात रिवर के साथ मिलता है। सवात रिवर के साथ ये फिर क्या आगे मिल जाता है? इंडस रिवर के साथ। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो काबुल रिवर है वो इंडस रिवर की क्या बन जाती है? ईस्टर्न ट्राइब्यूटरीज भी बन जाती है। ट्राइब्यूटरी मतलब क्या होता है? उसकी शाख एक बन जाती है, जिनकी छोटी ब्रांचेस बन जाती है कि जितनी भी रिवर है ना, वो फाइनली कौन से मेन रिवर में आकर गिरते हैं? इंडस रिवर में आकर गिरते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, ये किसकी मदद से बनाया गया था? तो ये पाकिस्तान और कनाडा जो है उनकी कोलैबोरेशन से बनाया गया था। कौन से प्लान के तहत बनाया गया था? कोलंबो प्लान के तहत बनाया गया था। कोलंबो प्लान क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एशिया में इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट पर क्या करती है? काम करती है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कब बनाई गई थी? 1951 में बनाई गई थी। अच्छा, आगे देखें, जब ये डैम बना था 1960 में, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हुई थी, तो उस वक्त इसकी टोटल जो है कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की, वो कितनी थी? 243 मेगावाट थी। लेकिन जून 2012 में इसमें कुछ अपग्रेडेशन की गई, जैसे कि उसकी जो आप कह सकते हैं टरबाइन जो उनको इंक्रीज़ किया गया, बाकी भी और उसका एरिया वगैरह जो वो बढ़ाया गया। तो इस तरह उसकी कैपेसिटी उसमें कितनी एडिशन हुई? 375 मेगावाट जो है वो उसमें एडिशन हुई। तो टोटल अभी रिसेंटली करंटली जो है टोटल वारसक डैम जो वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दे रहा है पाकिस्तान को? 525 मेगावाट, यानी कि 525 मेगावाट। अच्छा, इसकी हाइट कितनी है इस डैम की? इस डैम की हाइट जो है वो तकरीबन 70 मीटर है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि पाकिस्तान में तकरीबन 150 ऑलमोस्ट ऐसे डैम हैं जिनकी हाइट जो है वो 15 मीटर से अबव है। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक डैम पढ़ा था, कौन सा? मिरानी डैम, जिसकी तकरीबन 39 फीट जो है वो क्या है? 39 मीटर जो है उसकी क्या है? हाइट है। अच्छा, आगे आपके पास आ जाता है 0.09 MAF, यानी कि 0.09 मिलियन एकड़ फीट जो है वाटर इसमें क्या कर सकता है? वो स्टोर कर सकता है। तो ये था आपका वारसक डैम। आगे आपके पास आ जाता है कौन सा डैम? दयामेर बादशाह डैम। कौन सा? दयामेर बादशाह डैम। इसके बारे में देखते हैं। ये डैम जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये डैम तकरीबन कब कंप्लीट होगा? विल बी कंप्लीटेड, कब कंप्लीट होगा? इन 2028 में ये डैम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये डैम अंडर कंस्ट्रक्शन है, दयामेर बादशाह डैम, और ये कब तक कंप्लीट होगा? 2028 तक इसकी जो है कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, ये कौन कौन से जो आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट में ये डैम जो है मेनली बन रहा है? तो ये पहले है KPK का एक डिस्ट्रिक्ट है, कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट ऑफ KPK, और दयामेर जो है डिस्ट्रिक्ट, दयामेर इलाका आप कह सकते हैं, दयामेर डिस्ट्रिक्ट जो है गिलगित बल्तिस्तान का, GB का। तो इन दोनों के यानी कि आप कह सकते हैं बॉर्डर पर जो है ये आपका दयामेर बादशाह डैम जो है वो तामीर किया जा रहा है। तो दोबारा देख लें, ये डैम कब तक कंप्लीट होगा? 2028 तक। उसके बाद ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है? कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट KPK और दयामेर डिस्ट्रिक्ट जो है गिलगित बल्तिस्तान का, वहाँ पर ये जो है आपका दयामेर बादशाह डैम वो तामीर किया जा रहा है। अच्छा, आगे देखें, इसको ये भी कंसीडर किया जा रहा है कि इट विल बी थर्ड, क्या है?
थर्ड लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा जो डैम इसको कंसिडर भी किया जा रहा है, तरबेला और मंगला डैम के पास। अच्छा, आगे देख लेते हैं इसकी कुछ पर्पज़ जो हैं। फ्लड को रोकता है, सबसे पहले क्या है, वाटर स्टोरेज है। उसके बाद क्या है, फ्लड मिटिगेशन, यानी फ्लड को रोकना। उसके बाद वाटर जो होगा उसको क्या कर देगा, डाइवर्ट कर देगा। किस पर्पज़ के लिए, फॉर इरिगेशन और क्या है, पावर जनरेशन के लिए। दोबारा देख लें इसके मेन पर्पज़ कौन कौन से होंगे दियामिर बादशाह डैम के। पहला है वाटर स्टोरेज, दूसरा क्या है फ्लड मिटिगेशन, तीसरा आपके पास क्या है, वाटर जो है उसको डाइवर्ट कर देगा। किसके लिए, किन किन पर्पज़ के लिए, इरिगेशन के लिए और किसके लिए, पावर जनरेशन के लिए। तो ये उसके कुछ पर्पज़ थे दियामिर बादशाह डैम के। आगे देख लें अच्छा, इसकी हाइट जो वो बताई जा रही है, इसकी हाइट तकरीबन 272 मीटर जो है इसकी क्या है, हाइट होगी 272 मीटर। यानी कि अभी तक जितने हम डैम पढ़े हैं, हमने डैम पढ़े उनमें सबसे ज़्यादा जो हाइट आप कह सकते हैं इसी दियामिर बादशाह डैम जो है इसकी हाइट कंसिडर की गई है। अच्छा, उसके बाद इसमें टरबाइन कितनी यूज़ हो रही हैं, तकरीबन इसमें जो कह सकते हैं टरबाइन है वो टोटल हैं तकरीबन 14 टरबाइन जो हैं वो इसमें इंस्टॉल की गई हैं, इंस्टॉल की जाएंगी। उसके बाद इसमें जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है, जो MAF में हमने पीछे भी काउंट किए थे, वो कितनी थी, वो कितनी होगी 8.10 MAF। कितनी है, 8.10 MAF, 8.10 मिलियन एकड़ फीट जो है वाटर वो इस दियामिर बादशाह डैम जो है इसमें स्टोर होगा। अच्छा, आगे इसकी जो कैपेसिटी है, पावर जनरेशन की कैपेसिटी वो कितनी है, तकरीबन पावर जनरेशन कैपेसिटी वो तकरीबन आप कह लें 4500 मेगावाट। कितनी है, 4500 मेगावाट जो है इसकी एनर्जी प्रोडक्शन जो है कैपेसिटी है। कौन से डैम की, दियामिर बादशाह डैम की। आगे देखें इसमें एक और चीज़ आ जाती है, इस पर जो लागत आई है, कॉस्ट आई है, वो तकरीबन आई है 1.406 ट्रिलियन। कितनी है, 1.406 ट्रिलियन। ये था कुछ दियामिर बादशाह डैम के रिलेटेड जो कि 2028 में कंप्लीट होगा। दोबारा मैं इसके बारे में रिवाइज कर देता हूँ। दियामिर बादशाह डैम, दियामिर बादशाह डैम अकॉर्डिंग टू वापडा वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक कब तक कंप्लीट होगा, 2028 में ये जो है डैम जो है वो कंप्लीट होगा। अच्छा, ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपके पास आ जाता है, कोस्तान डिस्ट्रिक्ट, KPK और दियामिर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान उनके बॉर्डर पर तकरीबन ये आपका दियामिर बादशाह डैम जो ये तामीर किया जा रहा है। अच्छा, जब ये तामीर होगा तो ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा जो डैम है वो बनेगा। उसके बाद इसके मेन पर्पज़ आ जाते हैं, कौन कौन से हैं, वाटर को स्टोर करता है, फ्लड मिटिगेशन यानी कि सैलाब वगैरह जो है उनको रोकेगा, वाटर जो उसको डाइवर्ट करेगा, किस कौन कौन से पर्पज़ के लिए, इरिगेशन के लिए, और दूसरा कौन सा इसको हो जाएगा, पावर जनरेशन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है। मेन जितने भी डैम है मेन उनका क्या काम होता है, पावर जनरेशन ही होती है। अच्छा, इसकी हाइट जो है ना, जितने भी हमने डैम पढ़े तकरीबन उनमें सबसे ज़्यादा हाइट जो है वो इसी दियामिर बादशाह डैम की ही होगी, तकरीबन 272 मीटर। कितनी होगी, 272 मीटर इसकी क्या होगी, हाइट होगी। इसमें जो टोटल टरबाइन है इसमें इंस्टॉल की जाएंगी वो तकरीबन है 14 टरबाइन है, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 8.10 मिलियन एकड़ फीट है। पावर जनरेशन कैपेसिटी जो होगी वो इसकी कितनी होगी, 4500 मेगावाट होगी, और इस पर जो कॉस्ट आएगी एस्टिमेटेड जो है वो 1.406 ट्रिलियन होगी। आगे लास्ट हमारे पास आ जाता है गोमल जाम डैम। कौन सा, गोमल जाम डैम। इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल देख लेते हैं। अच्छा, ये डैम आपके पास
कब कौन से इलाके में मौजूद होता है और कौन से रिवर पर ये डैम जो है मौजूद है। तो ये डैम आपका साउथ वज़ीरिस्तान जो एजेंसी है वहाँ पर मौजूद है, साउथ वज़ीरिस्तान एजेंसी ऑफ पाकिस्तान, ये वहाँ पर मौजूद है। और कौन से रिवर पर है? इंस्टॉल्ड ऑन गोमल रिवर, गोमल रिवर पर ये आपका डैम जो है वो मौजूद है। ये कब फंक्शनल हुआ था? कब फंक्शनल हुआ था? ये डैम 2011 में ये डैम जो है वो फंक्शनल हुआ था। दोबारा देख लें, मैं दोबारा बता देता हूँ। गोमलजाम डैम, गोमलजाम डैम जो है साउथ वज़ीरिस्तान एजेंसी पाकिस्तान के वहाँ पर ये डैम मौजूद है। कौन से रिवर पर डैम ये बनाया गया था? गोमल रिवर पर डैम बनाया गया था। और ये कब फंक्शनल हुआ था? 2011 में ये डैम जो है वो फंक्शनल हुआ था। अच्छा, अब आगे इसकी पर्पज़, जैसे कि ऊपर आप देख रहे हैं, इरिगेशन के लिए, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, वाटर को डाइवर्ट करने के लिए ये जो है डैम यूज़ किया गया। उसके बाद इसकी जो हाइट है वो देख लेते हैं। इसकी हाइट तकरीबन 133 मीटर, कितनी है? 133 मीटर इसकी हाइट है इस डैम की। उसके बाद इसमें देख लेते हैं कि कैपेसिटी जो है, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो कितनी है? वाटर स्टोरेज कैपेसिटी वो कितनी है? वो तकरीबन 11,40,000 इसकी जो है एकड़ फीट जो है वो कैपेसिटी है। या फिर आप इसको क्या कह लें, 1.14 मिलियन एकड़ फीट। MAF, तो ये इसकी जो है वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है। आगे देख लेते हैं। अच्छा, ये इसके साथ एक कैनाल जुड़ती है, जिस कैनाल का क्या नाम है? वरान कैनाल। क्या नाम है? वरान कैनाल, जो इससे जो है डाइवर्ट करवाती है पानी, और उस पानी को कौन कौन से सिटीज़ जो हैं उनको मुहैया करती है। वो तकरीबन टांक डिस्ट्रिक्ट है, टांक डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील एक है, क्या नाम है उसका? कुलाची तहसील है डेरा इस्माइल खान की, कुलाची तहसील ऑफ डेरा इस्माइल खान। उनको ये जो कैनाल है, वरान कैनाल, ये उनको क्या करती है? पानी जो है वो प्रोवाइड करती है, ताकि वहाँ पर इरिगेशन का सिस्टम जो है वो अपडेट हो सके। तो दोबारा देख लें, ये तकरीबन जो है वरान कैनाल, इस डैम से, जो डैम आपका गोमलजाम डैम है, तकरीबन 60 किलोमीटर वहाँ से पानी लेती है। और 60 किलोमीटर दूर दो आपकी मेन सिटी हैं डेरा इस्माइल खान के, जैसे कि एक आपके पास तहसील कुलाची है डेरा इस्माइल खान की, और एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है? टंक डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पर आपका ये क्या करती है? पानी जो है वो मुहैया करती है उनको इरिगेशन के पर्पज़ के लिए। उसके बाद वाटर आप बाकी जो पर्पज़ उनके लिए भी ये मुहैया करती है। कौन सी कनाल? वरान कनाल तकरीबन 60.5 किलोमीटर का फासला जो है तय करती है। और तहसील कौन सी तहसील? कुलाची तहसील। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? टांक डिस्ट्रिक्ट। उनको क्या करती है? पानी प्रोवाइड करती है। कहाँ से लेती है? गोमलजाम डैम से। अच्छा, इसकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो कितनी है? प्रोडक्शन कैपेसिटी वो तकरीबन 17.4 मेगावाट। कितनी है? 17.4 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी है गोमलजाम डैम की, वो आपको बता दिया। अच्छा, ये था थोड़ा बहुत, 2-3 डैम जो बाकी मेन थे वो रह गए थे, उनके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल थी। मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं, पहले तरबेला था, फिर मंगला था, फिर मिरानी था। आगे आपके पास सेकंड लेक्चर हमारा जो अभी स्टार्ट हुआ है, तो इसमें हमारा वारसक डैम आपके पास है। वारसक डैम की कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई थी? 1952 में स्टार्ट हुई थी, और 1960 में इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हुई थी।
अच्छा, दूसरा ऑप्शन इसमें क्या, दूसरा काबुल रिवर पर मौजूद है, जो कि काबुल सिटी अफ़गानिस्तान से निकलता है और आगे पाकिस्तान के PK में इंटर होता है। कौन से सिटी में आकर इंटर होता है, आप कह सकते हैं पेशावर जो वैली, वहाँ पर ये डैम जो है काबुल रिवर पर बनाया गया है। अच्छा, आगे ये डैम जो है किन किन कंट्री या सिटी जो है उनकी कोलैबोरेशन से बनाया गया, तो ये पाकिस्तान और कनाडा जो है 2 कंट्री, इनकी कोलैबोरेशन से बनाया गया था। किस प्लान के तहत बनाया गया था, कोलंबो प्लान। कोलंबो प्लान कब, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1951 में तश्कील में आई थी। अच्छा, आगे इसकी कैपेसिटी के बारे में देख लेते हैं। इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी जब तामीर कंप्लीट हुई थी इसकी, तो उस वक्त इसकी कैपेसिटी थी 243 मेगावाट, लेकिन बाद में जून 2012 में इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर दिया गया। किसके थ्रू, वापडा के थ्रू। तकरीबन 375 मेगावाट जो इसमें अपग्रेडेशन के बाद इंक्रीज़ हुई, और वो टोटल कितनी अब इसकी कैपेसिटी है 525 मेगावाट जो इसकी टोटल कैपेसिटी आ जाती है। आगे इसकी हाइट के बारे में देख लेते हैं। इसकी हाइट जो है 70 मीटर हाइट जो है वो वारसक डैम की हाइट है। उसके बाद वाटर स्टोरेज इसमें कितना स्टोर कर सकते हैं, 0.09 MAF या फिर 90,000 एकड़ फीट जो है एट अ टाइम जो है वाटर इसमें स्टोर हो सकता है। आगे आपके पास आ जाता है दियामिर बादशाह डैम, जो कि अभी तामीर उसकी मुकम्मल नहीं हुई, अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो कब तक कंप्लीट होगा, 2028 तक। किसके तहत, अकॉर्डिंग टू वापडा के मुताबिक ये तकरीबन 2028 तक जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे ये डैम जो है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, तो ये आप कह सकते हैं GB और जो आपका KP के उसके तकरीबन बॉर्डर पर मौजूद है। कौन कौन से, कोस्तान डिस्ट्रिक्ट और दियामिर जो डिस्ट्रिक्ट है GB का, वहाँ पर आपका ये कह सकते हैं दियामिर बादशाह डैम जो वो तामीर किया जा रहा है। अच्छा, जब ये कंप्लीट होगा तो ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा डैम कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद इसके कुछ पर्पज़ हैं, कौन कौन से, वाटर स्टोरेज, फ्लड मिटिगेशन, डाइवर्ट वाटर फॉर इरीगेशन एंड पावर जो है। तो ये तकरीबन जितने भी डैम है सभी का यही मेन पर्पज़ ही होते हैं। अच्छा, उसके बाद इसकी हाइट देख लेते हैं। इसकी हाइट मैक्सिमम है 272 मीटर, जो कि अभी तक जितने हमने डैम पीछे पड़े उनमें सबसे ज़्यादा इसकी हाइट है। अच्छा, आगे इसमें टरबाइन जो टोटल वो कितनी इंस्टॉल की जाएंगी, तकरीबन 14 टरबाइन जो इसमें इंस्टॉल की जाएंगी। उसके बाद इसकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, 8.10 MAF जो है इसमें वाटर स्टोरेज कैपेसिटी आपके पास आ जाती है। उसके बाद इसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी कितनी है, इसकी 4500 जो है इसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी आपके पास आ जाती है। इसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट इस पर कितनी अप्लाई होगी, वो 1.406 ट्रिलियन जो है इस पर लागत आएगी। लास्ट आपके पास आ जाता है गोमलगम डैम। गोमलगम डैम जो है वो कहाँ पर मौजूद है, ये साउथ वज़ीरिस्तान एजेंसी जो पाकिस्तान में वहाँ पर मौजूद है। उसके बाद कौन से रिवर पर मौजूद है, ये गोमल रिवर पर मौजूद है। तो ये कब फंक्शनल हुआ था, तो ये आपका 2011 में फंक्शनल हुआ था। आगे आप देख रहे हैं इसकी हाइट के बारे में देखते हैं। तो इसकी हाइट जो मैक्सिमम थी वो 133 मीटर इसकी मैक्सिमम हाइट थी। अच्छा, आगे देख लेते हैं वाटर स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में। वाटर स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है तकरीबन 11,40,000 एकड़ फीट, या फिर आप इसको 1.14 मिलियन एकड़ फीट में भी ले सकते हैं। अच्छा, इसके साथ एक कैनाल जुड़ती है, उस कैनाल का क्या नाम है, वरान कैनाल। तो ये तकरीबन गोमलगम डैम से पानी लेती है, इसमें पानी इंटर होता है और तकरीबन 60 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद टंक डिस्ट्रिक्ट और तहसील कुलाची जो है डेरा इस्माइल खान की, उनको क्या करती है, पानी प्रोवाइड करती है। किस पर्पज़ के लिए, इरिगेशन के लिए। अच्छा, इस डैम की जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कितनी है, 17.4 मेगावाट। तो ये थे आपके तकरीबन 6-7 डैम थे जो मेन थे, तो उनके बारे में जो डिटेल थी वो आपको प्रोवाइड कर दी गई।